उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जबरदस्त एक्शन मोड में हैं। योगी आदित्यनाथ ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। उन पर गलत तरीके से जमीन का पट्टा देने का आरोप है। इधर वाराणसी में घटिया सड़क बनाने के आरोप में कॉन्ट्रैक्टर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीचर्स के मामले में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में कहा है कि टीचर्स की समस्या के समाधान के लिए उनसे लगातार बात करें। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस देवी शरण उपाध्याय पर हुए एक्शन की। आपको जानकारी देते हैं, योगी आदित्यनाथ ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है और यह कार्रवाई जमीन के पट्टों के आवंटन में अनियमितता के मामले में की गई है। देवी शरण उपाध्याय पर आरोप है कि अलीगढ़ में उन्होंने गलत तरीके से जमीन के पट्टों का आवंटन किया है। दरअसल देवी शरण उपाध्याय 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2022 में न्यायिक राजस्व परिषद के सदस्य के तौर पर प्रयागराज में तैनात किया गया था। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल कर दिया, जिस पर अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सवाल भी उठाए और अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने इसके खिलाफ शिकायत भी की। फिर एक्शन लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर वाराणसी में खराब रोड बनाने के मामले में कॉन्ट्रैक्टर पर यह बड़ा एक्शन हुआ। देवी शरण उपाध्याय वाराणसी विकास प्राधिकरण की सड़क पर, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर पर जो जुर्माना लगाया गया है वो अच्छा खासा जुर्माना है। दरअसल 50 लाख का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि वाराणसी में जब 90 करोड़ की लागत से सारनाथ बरखपुर रोड तैयार की गई तो ये सड़क कुल 3 किलोमीटर लंबी तैयार की गई। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि पहली ही बारिश में सड़क धंस गई, जबकि 15 दिन पहले ही सड़क बनकर तैयार हुई थी। मात्र 15 दिन, और 15 दिन के अंदर अंदर सड़क धंस गई, ये सवालिया निशान खड़े करती है। 7 दिन पहले ही उसे पब्लिक के लिए खोला गया था। अब जब बारिश में सड़क धंस गई है तो फिर एक्शन तो लेना ही था। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सड़क बनाने वाली कंपनी के कंस्ट्रक्शन पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनी पर एफआईआर भी दर्ज करने के साथ साथ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, ये जुर्माना लगाना, कार्रवाई करना, ये सख्त संदेश देता है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ, अगर अनियमितताएं बढ़ती गई तो मुख्यमंत्री माफ नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब कोई कार्रवाई होती है तो उसका मैसेज जाता है। अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही बाढ़ के कामों में जो लापरवाही बरती थी उसमें उन्होंने एडीएम्स को सस्पेंड किया। जो ज़मीन के घपले हुए थे फिरोज़ाबाद पे और औरैया में, वहाँ पे एडीएम्स को सस्पेंड किया, बाकी लोगों को सस्पेंड किया। जो बाढ़ राहत में जो सामान बांटना था उसमें गड़बड़ियाँ हो रही थी, उनको सस्पेंड किया। तो इस तरह से अब इस तरह से ये जो मामला नया आया है कि 35 पट्टे गलत तरह से उन्होंने रिन्यू कर दिए थे। उसकी जांच पड़ताल हुई, कमिश्नर ने उसकी जांच की और उसके बाद ये रिपोर्ट आई, जिसके बाद सीएम ने ये एक्शन किया है। तो अब अगर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के मामले में तो आप समझ सकती हैं कि जो लोग, क्योंकि सरकार पैसा खर्च कर रही है योजनाओं पे, लेकिन अगर वो जनता तक नहीं पहुंच रहा तो इसका नुकसान सरकार को हो रहा है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह से यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो सरकार सारी चीज़ों पे, जब से 1 महीने से रिजल्ट आए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों की मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस में भी मीटिंग चल रही है और जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो पैसा सरकार देती है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, इससे लोगों में नाराज़गी है। तो ये सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है और जाहिर है जब एक आईएएस पे एक्शन होगा तो उसका असर नीचे तक जाएगा और लोग डरेंगे भ्रष्टाचार करने में, गड़बड़ियाँ करने में। मतलब ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को इस बात का डर भी नहीं है कि जिस इलाके के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं वहां पर इतनी बड़ी अनियमितता, वहां पर भ्रष्टाचार, ऐसी सड़क बना देना जो सड़क 7 दिन पहले खोली गई हो जनता के लिए, 15 दिन पहले बनकर तैयार हुई हो,
वो धंस जाए, बर्बाद हो जाए? देखिए, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की गलती आप नहीं कहेंगी मीनाक्षी, क्योंकि एक ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंपनीज को, लेकिन उसको मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने की जिम्मेदारी अगर वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है तो उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर नगर निगम की है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये जिस तरह से सड़क धंसी है, या और भी आप जगह देखते हैं जहां पर इस तरह के मामले आते हैं जिसमें भ्रष्टाचार साफ दिखाई देता है कि पैसा खा के क्वालिटी अच्छी नहीं लगाई, तो जाहिर है इसमें ऊपर तक के लोग भी जिम्मेदार हैं, और अगर वो भी सतर्क होते तो शायद इस तरह से सड़क बनते ही ना धंस जाती। अब उसका लॉजिक भले ही वो दें कि बरसात का पानी है, नीचे मिट्टी धंस गई, बालू अंदर चला गया, मैन होल में वो जो बालू डाला जाता है वो धंस गया, जिसकी वजह से सड़क अंदर चली गई। लेकिन जो पैसा सड़क बनाने के लिए दिया गया था उसको सड़क बनाने में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको वो कुछ जेब में गया कुछ लोगों की, इस वजह से ये बिल्कुल। अब मरम्मत तो होनी ही है, मरम्मत का खर्चा भी उस कॉन्ट्रैक्टर को खुद अपनी जेब से उठाना चाहिए। और खैर जो राशि जुर्माने की लगाई गई है 50 लाख, वो तो देनी ही होगी। रुचि, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही एक और ऐसी खबर है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये खबर है। ऐसी खबर है कि लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई रुक सकती है। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में बड़ी मीटिंग रखी गई है। बुलडोजर एक्शन रोकने का फैसला इस मीटिंग में योगी सरकार कर सकती है। पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर में बुलडोजर चलने वाला था, और अब इस मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं। इस मीटिंग में क्या फैसला निकल कर आता है, ये अपने आप में अहम है। रुचि, ये बुलडोजर की कार्रवाई होते होते रुक गई है, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, देखिए मीनाक्षी, अभी इस तरह से सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई है। लेकिन कल देर रात से करीब 10:30 बजे से ऐसी खबरें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे चलने लगी कि यह कार्रवाई रोक दी गई है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो कुकरेल नदी या नाला आप उसको कहें, उससे 50 मीटर दूर तक सारे जितने निर्माण हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो अब नई बात ये कही जा रही है कि शायद 30 मीटर इसको कर दिया जाए तो बहुत सारे घर बच जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही। आज एक मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी, डीएम, बाकी आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। रुचि, मेरे ख्याल आप पंतनगर में ही इस वक्त अगर मौजूद हैं तो जरा वहाँ के मकान दिखाएं, और अगर रजिस्ट्री है तो वो दिखाएं। क्या कार्रवाई को रोक दिया गया है या रुक सकती है? दोनों में फर्क है, तो जरा वहाँ की सिचुएशन दिखाएं। देखिए मीनाक्षी, ऐसा है मीनाक्षी कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे जहाँ पर हम हैं यहाँ से आप नहीं देख पाएंगी वो घर को, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फौरन एक्शन हो रहा है। हुआ क्या है कि ये सारे इलाके, इनमें सर्वे किया गया है, जीपीएस सर्वे किया गया है, और उन सर्वे पे जो घर उनको गलत पाए गए हैं, जो 50 मीटर के दायरे में आ रहे हैं कुकरेल नदी या नाले के, उन पर एक लाल निशान लगा दिया गया है। अब वो लाल निशान का मतलब ये है कि ये घर जो है जांच के दायरे में आ गए हैं। अब जिनके घर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरन वहाँ पर बुलडोजर आने वाला है। अभी उनको भी बात करने का मौका दिया जाएगा। जो लखनऊ की कमिश्नर हैं उनकी कोर्ट लगती है, उसमें ये मामला जाएगा। जितने लोग हैं वो अपनी रजिस्ट्री लेके या जो भी उनके पास कागज़ हैं अपनी बात जाके रखेंगे। उसके बाद इनको नोटिस सर्व होगा और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो सर्वे हुआ है पिछले हफ्ते, जो मकान है सबका सर्वे हो गया है, लाल निशान लगा दिए गए जिनको हटाना है, लेकिन फौरन जैसे कल भी कोई इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर इस इलाके में नहीं दिखाई दी कि कोई वहाँ पे आया हो, क्योंकि सर्वे सरकार का कहना है एलडीए का कि अब पूरा कर लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप रुचि रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कल जो कहा था उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर संजय निषाद ने सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में इसकी वजह से नुकसान हुआ है। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है, और वो उसके पास कागज नहीं है, और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं। तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने एक यादव
प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली करें। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दी तो कहाँ जाएगा। तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है। पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, तब विस्थापित किया जाए। रुचि, ऐसा तो नहीं जो संजय निषाद बात कह रहे हैं उसी का ये असर है जो दिखाई दे रहा है कि पहले इन्हें स्थापित कर दिया जाए और फिर विस्थापित किया जाए, क्योंकि चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है बुलडोजर एक्शन का भी। देखिए, जो अकबर नगर इलाका है जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, जिसमें अब सब कुछ आपको मलबा जो है वहाँ साफ कर दिया गया है, ज़मीन सादी हो गई है, पेड़ लगाए जा रहे हैं। अकबर नगर में भी जब कार्रवाई शुरू हुई थी, करीब 2000 मकान दुकानें उसकी जद में आए थे। तो फिर हाईकोर्ट जब मामला गया था तो हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि पहले आप इनको स्थापित कीजिए, फिर विस्थापित कीजिए। तो जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ पर उनको घर दिए गए। लेकिन मामला ये नहीं है, देखिए जहाँ पे अभी ये सब एक्शन हो रहा है, यहाँ सामने सड़क के उस पार हमारे तो बड़े बड़े घर बने हैं। अब उनको जो मुआवजा मान लीजिए मिलता भी है, तो वो जो बड़े घर हैं उतना मुआवजा तो उनको नहीं मिल पाएगा। अब वो इतना बड़ा घर दोबारा कैसे बनाएंगे? तो मन में लोगों के ये शंका है, जो डर है, जो दहशत है, जो नाराज़गी है, वो ये है कि हमने मकान ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, रजिस्ट्री कराई, हम बिजली का बिल देते हैं, हमारे जो सड़कें बनी हैं वो बड़े बड़े नेताओं ने इसका उद्घाटन किया है। तो जब सारे कागज़ हमारे पूरे हैं, हम वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तो हमारा घर एकाएक इलीगल कैसे हो गया? तो ये लोगों के मन में डर है और यही गुस्सा है। तो अभी ये कार्रवाई रोकी नहीं गई है। अब आज की मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और लोकसभा चुनाव में ये भी बात आई, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या की सीट लोकसभा जो फैज़ाबाद है वो बीजेपी हारी, और वहाँ पे भी ये कहा कि जो लोगों की ज़मीन दुकानें ली गई उसकी नाराज़गी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। तो अब संजय निषाद कह रहे हैं, लोगों के भी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप मीनाक्षी आएंगी तो बहुत तकलीफ में लोग हैं। अब उन्होंने मान लीजिए 20 साल 30 साल पहले वो घर बना लिया, तो जब उन्होंने बनाया तो उनको बहुत बड़ा सवाल है रुचि, और आप बिल्कुल ठीक इशारा कर रही हैं कि पहले तो जिन जगहों पे अतिक्रमण हो रहा है उसे शुरुआत में ही रोकते हैं, और अगर आपने शुरुआत में नहीं रोका है तो फिर इन्हें पहले कहीं स्थापित तो करें और फिर इनका आशियाना उजाड़ें। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। आप वहां पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है, हम दर्शकों के सामने वो रिपोर्ट भी रखेंगे। इधर उत्तर प्रदेश से एक और ऐसी खबर जो टीचर्स से जुड़ी हुई है। टीचर्स के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वो टीचर्स से मिलकर उनकी समस्याओं का हल निकालें। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सभी जिला अधिकारी बीएसए और बीसीएसए के साथ ही मिलकर स्थानीय शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक प्रतिनिधियों से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए मुख्यालय को इसे प्रेषित करें, यानी इसे भेजें। पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये मैसेज भेजवा दिया गया है। अब गोरखपुर के बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र प्रताप सिंह ने चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी, प्राइमरी टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आदेश तुरंत वापस लेने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अफसरों ने मनमाने तरीके से यह फैसला लिया है, यह बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा पैदा करने की एक साजिश है। अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के
मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है? सरकार को नीति और नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए और संवाद करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनसे तो अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा न करके अफसरों ने एक तरफा नियम बना दिया। जिनका बलिदान, जिनका सहयोग, जिनकी कर्तव्य निष्ठा से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उनको आप अपमानित करके सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिए। प्रदेश की नौकरशाही सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त है। जिन नौकरशाहों ने ये अव्यवहारिक नियम बनाया है वे सभी लोग सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद क्यों हम लोकसभा 2024 हार गए? अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिला? नौकरशाही अराजकता की सीमा तक चली गई है। आपने एक सिलसिला देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लेकर लगातार बात कही जा रही है। अभी जो बात एमएलसी ने कही, यही उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी कही। अफसरों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी अभी मायावती और अखिलेश की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं तो योगी के मंत्री से लेकर एमएलसी तक ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी घमासान छिड़ा। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सबके सामने साफ साफ कहना चाहते हैं कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन पहले है और सरकार बाद में है। उन्होंने खुद भी कहा कि पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता है और फिर डिप्टी सीएम है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 का विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। जो होता है घटनाक्रम, रास्ता स्वयं विधाता है। आज लगे तो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में कही थी, जो लखनऊ में हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि योगी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की अलग वजह बताई। योगी ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव में ऐसा नतीजा आया है। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में
उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में संगठन और सरकार पर सवाल उठा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिला। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं बल्कि आपसी कलह के कारण हारी है। इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और मैं भी दर्द में हूं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। उसी दर्द का परिणाम लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसी का परिणाम है। आत्मविश्वास का नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी का परिणाम लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है कि बुरी तरीके से ये साफ हुए और आगे जो बचे हैं साफ हो जाएंगे। वहीं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अब राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं है क्योंकि जनता ने इसे नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा।